गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 25 जुलाई और हम लोग देखने वाले हैं कुछ वोकैबुलरी फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल। उसके बाद देखेंगे स्पॉटिंग एरर जो सीजीएल में आए हुए हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, और 2023 में आए हुए हैं, यानी कि लास्ट ईयर। तो अब जो एग्ज़ाम आने वाला है तो उसमें काफ़ी हेल्प हो सकती है क्वेश्चंस को देख करके, क्योंकि पता चलता है क्वेश्चन का लेवल कैसा है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सब। और आज का हमारा एडिटोरियल है क्लेंजिंग नीट। क्लेंजिंग का मतलब क्लियर करने से, साफ़ करने से है। क्या चीज़, जैसे कि मेल प्रैक्टिसेस हो रही है, ठीक है, गड़बड़ हो रही है पेपर में, तो उस चीज़ को क्या करना है, दूर करना है। क्लियर। तो इसका सबटाइटल कहता है नेक्स्ट ईयर, मतलब अगले साल से, द टेस्ट मस्ट हैव सेफ गार्ड्स। टेस्ट के पास क्या होना चाहिए, सेफ गार्ड्स होना चाहिए, ताकि मेल प्रैक्टिस को रोका जा सके। अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ। किसके खिलाफ, मेल प्रैक्टिसेस मतलब जो गलत तरीके से चीज़ें की जा रही हैं। एंड इनएफिशिएंसी, इनएफिशिएंसी का मतलब जो इसकी अक्षमता है, जो क्षमता है कि इसको बैलेंस नहीं कर पा रही है, जो चीटिंग हो रही है उसको रोक नहीं पा रहा है, तो उसको क्या करना है, बेटर करना है। ठीक है, पहले तो क्लीन करेंगे, उसके बाद इसको बेटर करेंगे। देखिए, एक मैं सेंटेंस को क्लियर कर देता हूँ आपको, तो आपको बहुत समझ में आने लगेगा इसका अप्रोच क्या है, इसका नज़रिया क्या है। ठीक है, वॉट कम्स अनडन इज़ बेस्ट रीडन। ये देखिए, ये वाला सेंटेंस, ये कहना क्या चाहता है। देखिए, इसने बोला कि व्हाट कम्स अनडन, जो अभी तक नहीं हो पाया, ठीक है, नहीं हुआ है, इज़ द बेस्ट रीडन, कि उसको किया जाए, ढंग से किया है, दोबारा से किया जाए। ठीक है, जो नहीं हो पाया है, जो चीज़ हम चाह रहे थे करना, वो चीज़ नहीं हो पाई है, तो उसको दोबारा से करें। ठीक है, आगे देखिए, द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द प्रोलॉन्ग्ड। प्रोलॉन्ग का मतलब लंबे समय से, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, कि देश का जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है, एलिजिबिलिटी जिसको हम नीट कहते हैं, 2024 सागा का मतलब जो स्टोरी है इसकी, हैज़ प्लेड आउट इन द कोर्ट। इसकी स्टोरी जो है बताएगी कैसे कैसे एग्जाम होता है, क्या क्या चीज़ होती हैं। एंड विल आंसर द क्वेश्चन रेज इनिशियली, तो पहले क्या हुआ, कुछ क्वेश्चन उठे गए, उनके आंसर दिए गए। द अनयूजुअली हाई नंबर द टॉपर्स दिस ईयर, तो अनयूजुअली मतलब गलत तरीके से हाई नंबर दिए गए टॉपर्स को, इसलिए बहुत सारे टॉपर बन गए। समझ में आ गया, यानी जो नंबर दिए गए हैं उसके ऊपर लिखा हुआ एडिटोरियल है, उसमें मेल प्रैक्टिस जो हो रही है उसके ऊपर लिखा एडिटोरियल है। फिलहाल हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, देख लेते हैं वोकैब कौन कौन सी है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो मैंने इधर नोट कर दी है। ठीक है, अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जाकर ले लेना। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर आप कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। पहला वर्ड है प्रोलॉन्ग्ड, मतलब लंबा, दीर्घ, या एलोंगेटेड या एक्सटेंडेड बोल सकते हो। सागा का मतलब विस्तृत कथा होता है, नैरेटिव टेलिंग एडवेंचरस ऑफ हीरो, यानी किसी के बारे में कुछ स्टोरी बताना। ठीक है, वो चीज़। रेज का मतलब उठाना होता है, इंक्रीज करना। एक वर्ड होता है राइज और रेज, ये दो वर्ड हैं, दोनों के मीनिंग आपको एक्सप्लेन करना है कॉमेंट में। क्लियर है, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है। ब्रिंग डाउन का मतलब कम करना, गिराना, ये फ्रेजल वर्ड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका मतलब कट डाउन, मेक आ रिडक्शन इन, या किसी चीज़ में कटौती करना, कम करना। सिनेरियो का मतलब जो स्थिति चल रही है, ठीक है, सिचुएशन वो चीज़, या सेटिंग ऑफ फॉर अ वर्क ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, यानी कहीं भी कोई चीज़ चल रही है, कैसी चल रही है वो, ठीक है, वो चीज़ आपकी क्या होती है, सिनेरियो होती है। ऑस्टेंसिबली बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, रिपीटेड है, प्रकट रूप से दिखने में, या जो देखते हैं ना उसकी बात हो रही है। फ्रॉम अपीयरेंस अलॉन, ठीक है, अपीयरेंस की। बिशीटेड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, रिपीटेड है। बिगाड़ना, नष्ट करना, मेक इम्परफेक्ट, यानी किसी चीज़ को ख़राब करना। क्लियर है। इम्पर्सोनेशन का मतलब होता है बेश बदल कर कार्य करना, या हम शक्ल बनाना, या प्रिटेंडिंग टू बी अनदर पर्सन, यानी दूसरा होने का ढोंग रचना, ऐसा बोल सकते हो। ऑर्गेन का मतलब गंदा होता है, एक्सट्रीमली फिल्थी, फ्रॉम लॉन्ग नेगलेक्टेड, ठीक है, जो चीज़ बहुत ही गंदी है उसको बोलते हैं। डायल डाउन का मतलब किसी चीज़ को कम करना, लेसन, ठीक है, ये बहुत आता है पेपर में, तो आप ध्यान देना। न्यूज़पेपर में आता है, मतलब पेपर पे तो नहीं, एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ, तो हो सकता है आ जाए। अनवाइंड का मतलब होता है खोलना, शांत करना। कॉज टू फील रिलैक्स्ड, क्या होना, रिलैक्स भी होने के लिए आता है ये। स्पूल का मतलब चरखी में लपेटना, या डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए भी ये यूज होता है स्पूल। ठीक है, कास्ट आउट का मतलब बहिष्कृत करना, बाइकआउट जिसको बोलते हैं, थ्रो और कास्ट अप भी बोल सकते हैं आप। रीओरिएंटेड का मतलब फाइंड वंस पोजीशन अगेन इन रिलेशन वन सराउंडिंग्स, की हमारी जो सराउंडिंग्स है, हमारे चारों तरफ है, उसकी पोजीशन क्या है। तो ये 14 वर्ड थे, और 14 वर्ड में अगर मैं बात करूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जो रिपीटेड है, वो ये देखिए। पहले तो ये देखिए, मैं इनको बहुत बार रिपीटेड वर्ड हैं, तो मैं इनको देख लेता हूँ। और बाकी तो शायद अनबिंड या किसी फॉर्म में आया हुआ है, कैसे आया वो मुझे नहीं मालूम। और कास्ट आउट, ये आए हुए हैं, ठीक है, चाहे आपके
एरर में पूछ लिए गए हों, स्पेलिंग में पूछ लिए हों, किसी न किसी तरह से पूछे गए हैं। क्लियर। तो ये वर्ड है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको एक बार रिवीजन ज़रूर कर लेना। और 14 वर्ड में से अगर आपने 10 भी कर ली ना तो बेटर है, इसे करो। और हाँ, इसका कमेंट ज़रूर मुझे करना कि इन दोनों का क्या डिफरेंस है। अगर आप ये कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए आप कई क्वेश्चन कर पा रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम सीधे सीधे एरर पे। स्पॉटिंग एरर सीजीएल 2023 के हैं। क्लियर। पहला हमारा क्वेश्चन है स्काई अपीयर्स। स्काई सिंगुलर है, अपीयर्स हो गया सिंगुलर। ठीक है, मैंने बताया टेक्निक क्या होता है। सबसे पहले हम टेंस देखेंगे, फिर हम देखेंगे नाउन, फिर देखेंगे एडजेक्टिव। ठीक है, और टेंस में कंडीशनल टेंस इंक्लूड है। ठीक है, फिर आप टैग वगैरह देख लो जो भी है। ठीक है, और भी चीज़ें हम बाद में इंक्लूड करेंगे, लेकिन ये मेरा सिनेरियो है। जब भी हम पेपर देखें, एरर देखें तो इनको सीक्वेंस में रखना है। सबसे पहले टेंस देखो, स्काई सिंगुलर है, अपीयर भी सिंगुलर है। ठीक है, अपीयर्स हो गया। ब्लू एज इट ऑब्जॉर्व। ठीक है, अब ये यहाँ से ये क्लॉज अलग हो गया, ये क्लॉज अलग हो गया। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया ये। एब्जॉर्ब्स ऑल कलर्स एंड रिफ्लेक्ट्स ओनली ब्लू। देखो, और इट सब्जेक्ट है, रिफ्लेक्ट्स की बात हो गई है, सिंगुलर है, और ये भी सिंगुलर है। ठीक है, और ऑल से मत समझना ऑल सब्जेक्ट नहीं है, ऑल जो आया है वो कलर के लिए आया है केवल। ठीक है, इसका मतलब सेंटेंस में नो एरर है मेरे अकॉर्डिंग। क्लियर। तो फिलहाल तो इसमें नो एरर दिया नहीं था क्वेश्चन में, लेकिन ये क्वेश्चन गलत है मेरे हिसाब से, तो नो एरर आना चाहिए इसमें। ठीक है, बाकी देख लेते हैं क्या है, आपके हिसाब से क्या है मुझे भी कमेंट करके बताना। दूसरा है, फिर से देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शी रियली अप्रोच्ड। देखो ध्यान देना, रियली या बेयरली है, ये शब्द क्या होते हैं आपके नेगेटिव होते हैं, तो नेगेटिव इसमें वर्ड नहीं आना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। तो नोबडी आ गए यहाँ पे, तो यही गलत हो गया, या फिर एवरीबडी लगाओ। ठीक है, या एनीबडी लगाओ, तब तो ठीक है। सी यहाँ पे एनीबडी लिख दो, ठीक है, तो एनीबडी लिखोगे तो फिर एकदम करेक्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ देखिए, सी रियली अप्रोच्ड। अप्रोच मतलब किसी के पास जाती है। एनीबडी टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स, की अपनी समस्याओं की बात करने के लिए। ठीक है, और शी वॉज फेसिंग, जो समस्या फेस कर रही है उससे बात करने के लिए उस पर वो किसी के पास ही शायद जाती होगी। ठीक है, तो ये इसका हिंदी मीनिंग है। तो शी रियली और बियरली उसके साथ नेगेटिव वर्ड नहीं आता, तो एरर हमारे नोबडी के वाले केस में है। तो नोबडी कहाँ पे है देख लेते हैं। नोबडी 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 नोबडी, यानी फोर्थ पार्ट इज योर परफेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें एरर हमें मिल गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, पृथा विल बी कुकिंग। भाई विल बी, ये तो थर्ड फॉर्म हो गया ना, बी फिर बीन। ठीक है, ऐसे होता है, तो बीन ना हटा करके हम बी लगाएंगे, क्योंकि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर बिल या सेल आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। ठीक है ना, फिर बी प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देते हैं, आईएनजी। आ गया टेंस। देखो टेंस पे ही आधारित ज़्यादा टेंस क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीजीएल में, तो ध्यान रखना। तो हमारा एरर इसमें है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, कन्फ्यूज मत होइए। ठीक है, इट वॉज बाई अ चांस। बाई अ चांस नहीं, बाई चांस होता है। ठीक है, इसमें कुछ एरर है। शी सा अ मूवी इन अ थिएटर। हाँ ठीक है, बाई चांस होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से जो एरर है वो आपका बी पार्ट में है। क्लियर है, तो आपका सेकंड पार्ट इज एररफुल। नेक्स्ट पर मूव करते हैं। दत्ता कंपनी हैज़ नॉट बीइंग मेकिंग। बीइंग मेकिंग कैसे हो सकता है, बीइंग, आज बीइंग आ गया तो इसके बाद तो थर्ड फॉर्म आना चाहिए। ठीक है, न्यू स्कूल बैग्स सिंस लॉकडाउन कमेंस। जब से क्या हुआ कि जब से लॉकडाउन लगा है तो दत्ता जो कंपनी है हैज़ नॉट बीन, तब से नहीं बना रही है। क्या नहीं बना रही है, आपके न्यू बैग्स को। ठीक है, तो सेंटेंस कैसे आना चाहिए, पहले तो सेंटेंस उसको बनना चाहिए, दत्ता कंपनी हैज़ नॉट बीन, ठीक है, मेड, या सॉरी मेकिंग ही लगेगा। ठीक है, बीन, ये वाला बीन नहीं आना चाहिए, मेकिंग आना चाहिए, क्योंकि आपका ये फ्यूचर सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। प्रेजेंट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, हैज या हैव आ जाएगा। ठीक है, नॉट की जरूरत हो तो नॉट लगा देना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या लगाओगे आप, बीन लगा दोगे। फिर क्या लगाओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दोगे। ठीक है, फिर क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट। फिर क्या लगाओगे, टाइम जो भी दे रखा है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर रहता है। अब बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, पैसे तो थोड़ी बना रहे हैं, तो यहाँ पे बीन आना चाहिए पहली बात तो। क्लियर, ये स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए। तो ये भी टेंस से रिलेटेड एरर है, तो हम देखें एरर इसमें तो कौन सा है, बीइंग वाला। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो ध्यान से करेंगे, और ज़्यादातर आप देखना टेंस से रिलेटेड ही एरर पूछे जाते हैं, बाकी तो कम पूछे जाते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, तो मेन प्रायोरिटी में हमें क्या रखना है, टेंस रखना है। टेंस को अगर आपने एक बार कलेक्ट कर लिया, फिर
दिमाग में सही से एक एक चीज़ को, तो आप एरर बहुत जल्दी ढूंढ पाओगे। ठीक है, ये कुछ ही मिनट की वीडियो मैंने शूट कर पाया हूँ और आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा और हेल्पफुल भी होगी। तो एक बार तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, लाइक एंड शेयर, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।